सो कोडिंग इंटरव्यू की सीरीज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और इस सेक्शन में हम लोग बेसिकली जो डेटा स्ट्रक्चर है, प्री डेटा स्ट्रक्चर, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी जो है प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का जो लीड कटर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। सो अभी मोस्टली हम लोग आज कवर करेंगे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो उसके पहले हम लोग को ट्री का जो है ना ट्रैवर्सल का ये उठा के ले जाते हैं। चले आप दूसरा देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बना है, लीड कोड का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, रिकर्सन के साथ क्या समस्या था अभी ये, तो ये मेरा ट्रैवर्सल टेक्निक ही दूसरा है। ट्रैवर्सल टेक्निक क्या है ना, ब्रेथ फर्स्ट। सो अभी इसका जो ट्रैवर्सल होगा वो लाइन बाय लाइन होता है। ब्रेथ फर्स्ट का मतलब लाइन बाय लाइन। पहले 10 के पास आएंगे हम लोग, फिर उसके बाद 20 के पास आएंगे, फिर 30 के पास आएंगे, 40 के बाद 50, 60, 70। रिकर्सन में तो समझ में आ रहा था। रिकर्सन में क्या समझ में आ रहा था कि जब हम 10 वाला फंक्शन को कॉल कर रहे थे ना, तो उसके बाद हम लोग या तो 20 के पास जा रहे थे या 30 के पास जा रहे थे। तो रिकर्सन में हम लोग यही देख रहे थे, या तो हम 20 के पास जा रहे हैं या तो 30 के पास जा रहे हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है ना, हमको 20 के बाद 30 के पास जाना पड़ेगा। तो 20 के बाद हम लोग 30 के पास कैसे जाए। तो मेन मुद्दा यही है ना ब्रेथ फर्स्ट का, कि हम लोग जो लाइन बाय लाइन ट्रैवर्सल करते हैं। तो वहां पे तो 10 का लेफ्ट में 20 है, तो वहां से वहां पहुंच गया। फिर 10 का राइट में 30 है, ये पहुंच गया। सो यहाँ पे हमको 20 के बाद 30 पास जाना पड़ेगा, फिर 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, फिर 60, 70। अगर 40 और 50 का कनेक्शन देखें तो 40 के बाद 50 के पास कैसे पहुंच रहा है। 40 के बाद हम लोग 20 पे जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं 50 पे। ऐसा नहीं कि 40 के बाद डायरेक्ट 50 आ जा रहा है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय सोचना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम लोग लाइन बाय लाइन जो है ना इसको कवर कर सके। तो इसीलिए ब्रेथ फर्स्ट जो लेवल और ट्रैवर्सल है, इसमें हम लोग यूज करते हैं एक नया डेटा स्ट्रक्चर जो कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर है। अब जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, इसका क्या फंडा होता है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर काम करता है किस कॉन्सेप्ट पे, कि जो व्यक्ति पहले आएगा वही पहले जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब तुम ट्रेन का टिकट बुक करते हो तो लाइन में क्या होता है, जो आदमी पहले आता है वही टिकट लेके निकलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे क्या काम करता है, क्यू काम करता है। चलो ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। अब जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे क्यू काम कर रहा है, तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे कैसे, ये बात भी है। तो यहाँ पे क्या है ना, कि हम लोग को क्या करना है ना, मेनली फोकस कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग पहले तो रूट पकड़ते हैं। ठीक है, सो अब क्यू डेटा स्ट्रक्चर में क्या किया, हम लोग उसके रूट को रख दिया। ऐसा समझ के चलो, जो क्यू है क्यू में रख दिया, किसको, 10 को। क्यू में रख दिए 10 को। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे ना कि अभी क्यू एम्प्टी है कि नहीं। क्योंकि अभी 10 है इसमें, तो क्यू एम्प्टी है कि नहीं। चलो ठीक है, सो सबसे पहले ऐसे समझो कि सबसे पहले हम लोग डेटा को रख लिए 10 में। तो स्टार्टिंग में क्या चेक करेंगे, स्टार्टिंग में तो पहले रूट चेक करेंगे नल है कि नहीं। रूट नल नहीं होगा तो क्यू में हम लोग डेटा को रख दिया, 10 को रख दिया। अब 10 के बाद, सॉरी, अब जो 10 के बाद है, 10 के लेफ्ट वाला चाइल्ड को रखते हैं। 10 के बाद 10 के लेफ्ट वाला चाइल्ड को रखेंगे। 10 का लेफ्ट वाला चाइल्ड क्या है, 20। क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, इसलिए 10 लास्ट में चला गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि 10 के लेफ्ट में कुछ है कि नहीं। लेफ्ट में नहीं है तो 20 को रख देंगे। 20 को रखने का मतलब ही यहाँ पे ये हुआ ना, कि 20 को रखने का मतलब ये हुआ कि 10 पहले गया होगा, फिर उसके बाद 20 आएगा, और फिर 10 के राइट में, मतलब जो भी नोट पकड़ेंगे उसका लेफ्ट और राइट वाला हम लोग क्यू में रख लेंगे।
ऐसा समझो। तो पहला हम लोग क्या किए कि क्यू लिए। अब इस क्यू में देखें कि जो 10 है, 10 नोड को पकड़े और इसका लेफ्ट वाला पार्ट 20, राइट वाला पार्ट क्या है 30, इसको हम लोग क्यू में रख दिया, सबसे बढ़िया। ठीक है। अब अब जैसे 10 से 20 पे आएंगे, 10 से 20 पे कब आएंगे, तो इसका मतलब पॉप अप करना पड़ेगा ना। सो हमेशा जो क्यू का जो पीक वाला एलिमेंट है ना, उसको हम लोग निकालेंगे। सो जब भी हम 10 का एलिमेंट 20 30 रखे हुए थे, उसके बाद ही जो है ना, जो क्यू का पीक एलिमेंट है, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट, उसको बाहर निकाल लेंगे। और ये जो हम बाहर निकाल रहे हैं ना, यही हम एक्चुअली में ट्रावर्सल कर रहे हैं, किसका, लेवल ट्रावर्सल का। सो अभी क्यू के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, क्यू के अंदर जो 10 निकला हुआ एलिमेंट है उसका चाइल्ड है। तो 10 निकल चुका है, इसका चाइल्ड में क्या है 20 है, 10 का लेफ्ट और 10 का राइट, बस। फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या, क्यू अभी भी एम्प्टी है कि नहीं। क्यू एम्प्टी नहीं है तो फिर से प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर से जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो अब यहाँ पे हम आ गए किसके पास, 20 के पास आ गया, ऐसा समझो। तो मेरे पास 30 था और 20 था। सो हमेशा क्यू क्या है ना, सॉरी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। सो पीक वाला एलिमेंट को हम निकाल रहे हैं। तो 10 के बाद हम आएंगे किसके पास, 20 के पास। तो नियम क्या है ना कि इसमें जैसे ही 20 के पास आए, फिर से चेक करो 10 की तरह ही कि 20 का लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है कि नहीं। अगर 20 का लेफ्ट चाइल्ड है तो हाँ है, क्या है, तो 40, तो उसको क्यू में डाल दो। तो 40 को हम डाल दिए, तो 40 क्या हुआ, 30 से पहले जाएगा क्यों, क्योंकि लास्ट इन सॉरी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। सबसे पहले 20 गया था, उसके बाद 30 गया था, तो अब इसके बाद 40 आएगा। तो लेफ्ट वाला एलिमेंट रख दिया। ओके, अभी तक 20 को निकाले नहीं है। फिर देखेंगे कि ना 20 के राइट में क्या, 20 के राइट में अगर नल होता है तो रुक जाते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, जो 20 का राइट वाला पार्ट है वो है 50, इसको हम लोग इन कर देंगे किस में, क्यू में। ये इन करने के बाद फिर से हम क्यू के पास आते हैं। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा, जब हम 20 से 30 के पास कैसे जाएंगे, जो मेरा टर्न होगा 20 से के पास, ऑब्वियसली वो क्यू में से निकालना पड़ेगा किसको, क्यू में से 20 को निकालना पड़ेगा। तो हम जो पीक एलिमेंट है उसको पॉप अप करते हैं, या पॉल फंक्शन यूज करते हैं बेसिकली जावा में, या पीक फंक्शन। सो हम लोग निकाल दिया। तो 10 को पहले निकाले, फिर निकाले 20 को। ये लोग हम, और ये सारा एलिमेंट हम लोग प्रिंट करवाते हुए चल रहे हैं। ठीक है। अब देखो, अब बचा कौन एलिमेंट, ठीक है, तो 30। जब हम 30 को कंसिडर करते हैं तो एक्चुअली में 30 बचा। सब 30 का लेफ्ट और राइट, 30 का लेफ्ट और राइट देखेंगे। 30 के लेफ्ट और राइट में क्या है, 30 के लेफ्ट में है 60, 60 को अंदर कर दो। ठीक है, फिर 70 को अंदर कर दो। ठीक है, ऐसे एलिमेंट रख लिए। अब इसको हम फिर से समझाते हैं। देखो कि जो टर्न मतलब कॉर्नर पॉइंट वहां पे समझते हैं। सबसे पहला बात, जब क्यू एम्प्टी होगा, मान के चलो यहाँ पे क्यू एम्प्टी है मेरा। अभी क्यू में कुछ नहीं है, तो हम लोग चेक करेंगे कि रूट में नल है कि नहीं। रूट में अगर कोई नल, सॉरी रूट नल है कि नहीं, रूट अगर नल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब जो है तुम इसमें जा सकता है, किस में, 10 में, मतलब क्यू में जा सकता है, सॉरी। तो 10 को हम लोग क्यू में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, चला गया। अब 10 में जाने के बाद स्टार्टिंग में, फिर यहाँ पे हम लोग उसी टाइम जब 10 को निकाल के पहले रख लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा होगा, पहले सेकेंड स्टेप में ये हो रहा होगा कि सेकेंड स्टेप में ये हो रहा होगा, जो 10 है, यहाँ पे पहले ये होता होगा। ठीक है, होता है। सबसे पहले हम लोग 10 को जो है ना
निकाल के रख लेते हैं बाहर, समझ गए। 10 को हम लोग निकाल के रख लेते हैं। अब रख लेते हैं और इसको रख लिए। अब जो 10 है वो भी तो नोड है ना, उस नोड को हम कहीं स्टोर कर लें। हम चेक कर रहे हैं कि उसका लेफ्ट में क्या है, उसका राइट में क्या है। देखिए लेफ्ट में 20 है, 30 है। अब इस दोनों को हम लोग एंट्री दे दिए। 10 को निकालने के बाद एंट्री दे दिए, क्या आया अंदर में आ गया 20 और 30। एंट्री होने के बाद हर बार क्या चेक कर रहे हैं कि क्यू एम्प्टी है कि नहीं। क्यू जब एम्प्टी हो जाएगा तो हम लोग रुक जाएंगे। अब 20 और 30 चला गया, 10 बाहर निकला हुआ है। ये अच्छे से समझेंगे। एक मिनट रुक जाओ यार। हम्म, ऐसा हाँ। अब देखो 20 है, इसको भी जो है यहाँ से हटाते हैं भैया। एक मिनट। पहले बढ़िया से समझ जाओ, उसके बाद तो बनेगा। कॉर्नर पॉइंट को देखो, कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है ना कि कब हम एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान कर रहे हैं, दे रहे हैं कि कब हम एलिमेंट को पॉप अप करते हैं लिस्ट में से, ठीक है। और हमेशा जब ऐड करते हैं एलिमेंट को तो उसका हम उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को ही रखते हैं। कब, जब वो वाला एलिमेंट नोड से बाहर हो जाए तब। जब फर्स्ट टाइम हम रूट को रखे थे ना, रूट को हम बाहर निकाल लिया। अब बाहर तो निकाल लिए बट हम इसको क्या कर रहे हैं ना, एक जगह कहीं स्टोर कर दे रहे होंगे, ठीक। कहीं किसी रेफरेंस में, मतलब किसी टेम्पोररी, मान के चलो टेम्पोररी नोड, क्योंकि हमको उसका लेफ्ट वाला चाइल्ड भी देखना है ना, राइट वाला चाइल्ड देखना है। तो जब हम इसको प्रिंट करवा दिए मान के चलो, तो इसको हम फिर से कहीं पे स्टोर कर रहे हैं टेम्प, उसमें 10 गया टेम्प नोड। अब उसके जो टेम्प नोड है, बेसिकली टेम्प नोड किसका टेम्प है, टेम्पोररी नोड 10 का है ना, तो उसके लेफ्ट में चेक किया, राइट में चेक किया। तो अगर लेफ्ट में कुछ मिला तो उसको एंट्री कर दिया, क्या दे दिया 20, और उसके राइट में कुछ मिला तो उसको एंट्री दे दिया, ठीक। अब टेम्पोररी नोड चूंकि उस वहीं था, उसका इंस्टेंस वहीं था। अब 10 तो मेरा बाहर निकल गया ना, तो अब 20 भी निकलेगा बाहर, क्योंकि पीक एलिमेंट को हमेशा बाहर निकालना। लास्ट इन, सॉरी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले गया था 10, वो निकल गया 20। अब जो 20 गया मेरा, 20 गया है, वो भी निकल जाएगा। निकल तो गया, बट हमको 20 के लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड का भी ध्यान रखना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं ना, हम फिर से जो चूंकि नोड था टेम्प नोड, अब इस टेम्प नोड एक तरह से ये टेम्पोररी नोड है, इसके अंदर हम लोग अब 20 को रख लिया, ऐसा समझो। 20 को रख लिया। 20 को रखने का मतलब हम उसका लेफ्ट चाइल्ड चेक करेंगे, राइट चाइल्ड चेक करेंगे। तो लेफ्ट चाइल्ड में क्या है 40, 40 को एंट्री दे दिए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले गया तो 40 पहले आ जाएगा। फिर उसके राइट चाइल्ड में क्या है 50, 50 20 दे दिया, 20 चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे सुन लो, ये हो गया। अब 30, ठीक। तो पीक वाला एलिमेंट निकलेगा, तो पीक वाला एलिमेंट क्या है भैया 30 है, हटाओ 30 को, 30 को भी निकाल दिया। और 30 अभी टेम्पोररी वाले नोड में मेरा 30 स्टोर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको चेक करना है इसका लेफ्ट राइट है कि नहीं। तो 30 के हम लोग लेफ्ट में चेक कर रहे हैं ना, 30 के लेफ्ट में पता चल रहा है कि 60 है, और 30 के राइट में क्या है 70। चूंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो 60 पहले आया तो 60 यहाँ चला गया, 70 यहाँ चला गया। अब 30 को भी हम लोग निकाल दिया। अब फिर क्या करेंगे हम लोग का कि क्यू, क्यू जब तक एम्प्टी नहीं है तब तक सब सारा प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक है। तो अभी क्यू में से जो पीक एलिमेंट क्या है 40 है, 40 भी निकल गया। 40 भी जब निकल जाएगा ना, ठीक, तो अब 40 का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड चेक करेंगे।
उसके लिए 40 चूंकि निकाल दिए हैं तो कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, तो हम जो टेम्पोररी वाला नोड है उसमें 40 का रेफरेंस लेकर रख लिए। तो हम चेक कर लिए कि 40 का लेफ्ट या राइट में कुछ है कि नहीं, तो पता चला कि नहीं, नल है। नल है तो बस हो गया, तो उसका मतलब उसका कुछ एंट्री नहीं होगा, नहीं होगा, 40 का खेल खत्म। अब क्यू अभी भी एम्प्टी तो नहीं हुआ है, तो फिर से प्रोसेस होगा। तो इस बार क्या होगा ना, इस बार जो पीक में है वो एलिमेंट निकलेगा क्यू से। तो पीक में कौन सा एलिमेंट है क्यू में, वो है 50। तो यहाँ पे बाहर में आ गया 50। अब 50 आ गया तो फिर से क्या होगा, 50 तो बाहर निकाल दिया, तो इसका रेफरेंस हम कहीं स्टोर करेंगे, तो कहाँ पे स्टोर करेंगे, टेम्पोररी वाले नोड में। तो यहाँ पे हम लोग स्टोर कर लिया। ठीक, अब देखो कर लिए। अब हम इसका लेफ्ट राइट में देखेंगे, लेफ्ट में भी नल, राइट में भी नल। अब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ एंट्री नहीं होगा, मतलब अगर लेफ्ट राइट में कुछ होगा तो ही हम क्यू में रखेंगे, लेकिन है नहीं। तो अभी क्यू के पीक में क्या है, क्यू के पीक में है ना 60, क्यू के पीक में है 60। तो 60 को हम लोग क्या करेंगे, अभी इधर से निकालेंगे भैया। फिर आप पहले हैं तो आप पहले निकलो, पहले आप तो पहले आप। 60 निकल गया। अब जो टेम्प नोड है, टेम्पोररी नोड है, क्योंकि 60 निकाल दिया है तो उसका रेफरेंस हम लोग टेम्पोररी वाले नोड में स्टोर कर लेते हैं। फिर हम लोग चेक करते हैं लेफ्ट या राइट में कुछ है कि नहीं। लेफ्ट राइट में हमको कुछ नहीं मिलता है। फिर सब निराश होकर कहाँ चले जाते हैं, क्यू के पास चले जाते हैं। क्यू के पास जाते हैं, देखते हैं भैया क्यू अभी भी खाली है या नहीं। क्यू अगर खाली होगा तो उसको भी निकाल देंगे। क्यू को हम 70 को भी निकाल दिया। 70 को निकालने के बाद चूंकि इसको बाहर निकाल दिए हैं तो हमको चेक करना पड़ेगा है कि नहीं। बाहर निकल चुका है तो इसका रेफरेंस हम कहीं पे स्टोर कर लेते हैं। तो टेम्पोररी नोड वाले में हम लोग स्टोर कर लिया। तो हम लोग चेक करते हैं कि इसका लेफ्ट में या राइट में है नहीं। पता चला लेफ्ट राइट में इसके भी कुछ नहीं है। फिर हम लोग वापस आते हैं, बट अभी फिर से देख रहे हैं, फाइनली जो मेरा क्यू है वो एम्प्टी हो चुका है। और ये जो मेरा वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये बाहर हम लोग प्रिंट करवा दिए हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरा प्रिंट हो गया है एज ए आउटपुट। तो यही है क्या, कि ये है आपका लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, देखिए इसमें भी अगर देखा जाए तो हर एक एलिमेंट के पास जब हम क्यू में एलिमेंट रखते हैं, ठीक है, तो ओवरऑल अगर बैलेंस ट्री, ठीक है, अगर बैलेंस ट्री तो ठीक है, तो अब यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो देखते हैं। सो हर एक एलिमेंट का पकड़े अगर, जैसे कि मान के चलो तुम्हारा 10 ही है, ठीक है, 10, जो 10 कितना बार गया, 10 क्या हुआ ना, क्यू में एक बार गया, तो क्यू में एंट्री जब किया हो गया तो एन क्यू हुआ। तो क्यू में जब एलिमेंट रखे तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगा हमको। फिर हम क्यू में से जो है 10 को निकाल दिया तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगा। सो हर एक एलिमेंट को अगर देखो तुम अगर, तो 20 को भी एक बार एन क्यू कर रहे हैं यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ 1 एक बार बाहर निकाल दे रहे हैं, ऑर्डर ऑफ 1। सो हर एक नोड को अगर पकड़ लें, हर एक नोड को अगर एक बार एंट्री करें और एक बार बाहर निकालें तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगता है। ठीक है, सो और हर एक नोड, चूंकि हर एक नोड को एक बार एनक्यू करने में ऑर्डर ऑफ 1, एक बार लाइक डीक्यू करने में ऑर्डर ऑफ 1। तो ओवरऑल एन नोड है हमारे पास, तो एन नोड को एनक्यू किए, डीक्यू किए, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाता है ना वेट पर ट्राइवर्सल का, वो हो जाता है हमको, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाता है क्या, ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, अब थोड़ा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझो, ये कितना। सो ये जो बाइनरी ट्री है ये क्या है ना, परफेक्टली बैलेंस्ड है। परफेक्टली बैलेंस का मतलब ये हो गया ना कि अभी इसमें सारा नोड जितना था वो आ गया। तो सारा नोड आ गया तो अभी क्या हो जाएगा कि वर्स्ट केस में क्या होगा कि जब हम क्यू ले रहे होंगे ना, तो हर एक एलिमेंट को एक बार जो है एक टाइम में आपको क्यू में उतना साइज का रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्यू का जो मैक्सिमम साइज ये जा रहा है, ठीक है, 4 जा रहा है। साइज कितना था मेरे पास, एन का साइज 7 था, n/2+1। ठीक है, सो n/2 जो मेरा लीफ होता है ना, टोटल नंबर ऑफ लीफ, वो होता है n/2+1। सो वर्स्ट केस में क्या होगा ना
कि n/2+1 स्पेस लेगा ही, मतलब 4 एलिमेंट, जैसे एलिमेंट हमारे पास n है, यहाँ पे कितना था 7 था ना, 7/2+1 कितना होगा 4 हो गया। सो वर्स्ट केस में n/2+1 स्पेस लेगा ही क्यू में। तो इसीलिए वर्स्ट केस में जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ n हो जाएगा, ठीक। और बेस्ट केस में क्या होगा, अगर ट्री मेरे पास जो बाइनरी ट्री है ऐसा हो, लाइक ऐसा होता है, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ यार, 10 होता, 10 के बाद 20 होता, 20 के बाद 30 होता। तो इस केस में क्या होता है ना, इस केस में देखो कि एक बार में एक ही एलिमेंट क्यू में गया होगा, या तो 10 गया होगा, फिर 10 बाहर निकला, फिर 20 गया होगा, फिर 20 बाहर निकला होगा। तो इस केस में जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 जाएगा, ठीक है। और वर्स्ट केस में जो है इस केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थीटा 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 ऑफ n जाएगा। तो ओवरऑल टाइप कॉम्प्लेक्सिटी इसका जो है ना ऑर्डर ऑफ 1 ही जाएगा, सॉरी ऑर्डर ऑफ n जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n जाएगा, एवरेज अगर लेते हैं तो, ठीक है। सो बेस्ट केस में जो है ये हुआ, तो इसका ओवरऑल जो हम वो साइन जो लिखते हैं ओमेगा ओमेगा एन, ठीक है। तो वर्स्ट केस में थीटा एन और बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ 1, ओवरऑल इसका ओमेगा ऑफ एन हो जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ही जाएगा। तो ये बेसिकली जो है ना लाइक ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें प्रॉब्लम्स, बहुत सारा प्रॉब्लम बनता है, स्पाइरल ट्री का प्रॉब्लम बनता है, जिसमें मान लीजिए 10 के बाद हमको 30 के बाद जाना पड़ेगा, फिर 20 के पास, फिर 40 50 60 70, ये हो गया स्पाइरल ट्री, जिगजैग ट्रैवर्सल। और एक प्रॉब्लम फिर बना कि लाइक लाइन बाय लाइन प्रिंट करो 10 के बाद, फिर 20 30, फिर 40 50 60 70। फिर प्रॉब्लम बन के आता है कि इसका पूरा लिस्ट रिटर्न करो, तो या इसका जो हाइट है ये पता करना है, या डायमीटर है ये, तो इस तरह का प्रॉब्लम बहुत सारा बनता है। तो लीड कोड का जो लेवल और ट्रैवर्सल का प्रॉब्लम है हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो आज का लेक्चर में आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।